काचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकती जाय। होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाई, बहंगी घाटे पहुँचाई। जय हो छठी मैया। आस्था और विश्वास का महापर्व छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर और सप्तमी तिथि तक चलने वाला जो 4 दिनों का महापर्व होता है, इसे छठ महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा के इस महापर्व को आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसमें छठी मैया की पूजा होती है। छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। नवरात्रि में जो षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, वो छठी मैया की ही पूजा होती है। और संतान होने के बाद जो छठी पूजा होती है, छठे दिन जो पूजा की जाती है, वो छठी माता की ही पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार छठी माता की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है माँ छठी माता। तो इनकी आराधना से कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूर्ण न हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में छठ पूजा का महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कब है, खरना किस दिन पड़ रहा है और किस दिन हमें सूर्य को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना है, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण किस दिन करना है, ये संपूर्ण जानकारी मतलब छठ पूजा में नहाय खाए से पारण तक की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रही है, नहाय खाए कब है। देखिए, चतुर्थी तिथि से छठ पूजा का प्रारंभ होता है, मतलब पहला दिन नहाय खाए होता है जो कि चतुर्थी तिथि के दिन होता है। तो 28 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन चतुर्थी तिथि है, इसी दिन छठ पूजा का नहाय खाए होगा। 29 अक्टूबर को शनिवार के दिन खरना होगा और छठ पूजा का मुख्य दिन जिस दिन हम शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो 30 अक्टूबर को है, रविवार के दिन। और 31 अक्टूबर को सोमवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होगा, पारण किया जाएगा। तो साल 2022 में छठ पूजा का महापर्व 28 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करके इस व्रत का समापन होगा। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और उतना ही कठोर होता है ये व्रत। इस व्रत में लगभग 36 घंटे से भी अधिक समय होता है जब पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रती इस व्रत को धारण करते हैं। और इस व्रत को पुरुष भी धारण करते हैं और महिलाएं भी धारण करती हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जिसकी भी आस्था हो छठी मैया में, वो व्रत धारण करते हैं। नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। मतलब छठ पूजा का जो व्रत होता है इसमें शुद्धता का बहुत महत्व होता है, इसलिए पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, घर की प्रत्येक वस्तु साफ की जाती है। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव होता है और बहुत ही शुद्धता के साथ व्रती के लिए भोजन तैयार किया जाता है। भोजन क्या होता है आज के दिन? चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल खाया जाता है आज के दिन। और हाँ, आज का जो भोजन होता है पूरी तरह से शुद्ध देसी घी में ही बनाया जाता है, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी व्रत धारण करने वाले हैं आज के दिन मसूर की दाल नहीं खाते हैं, बैंगन, मूली या शाक इत्यादि चीजें भी आज के दिन नहीं खाई जाती हैं। पूरी तरह से शुद्धता के साथ ही भोजन बनता है। और हाँ, परिवार में कोई भी सदस्य आज के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करता है, मतलब पूरे परिवार में शुद्ध और सात्विक भोजन ही किया जाता है। देखिए, वैसे तो पूरे कार्तिक मास में ही लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आप कार्तिक मास में लहसुन प्याज खाते हैं तब भी अगर आपको छठ का व्रत करना है तो ऐसे में आप दीपावली के दिन से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, क्योंकि इस पूरे समय में मतलब पूरे 6-7 दिनों तक जब तक कि छठ महापर्व समाप्त नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार से घर में लहसुन प्याज या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं करता है और इस बात का ध्यान सभी लोग रखते हैं। जो भी छठ महापर्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग छठ करते हैं, जिनके परिवार में छठ होती है, वो जानते हैं इसका महत्व कितना है। तो अगर आपको छठ का व्रत करना है, नहाय खाए के दिन मतलब आप 28 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन बाल धोकर स्नान करेंगे। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि लौकी भात बनाकर और चने की दाल बनाकर ग्रहण करते हैं।
और अगले दिन खरना होता है, जिसमें पूरे दिन निर्जल व्रत धारण करना होता है। मतलब पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करते हैं व्रती। और खरना के दिन शाम के समय गुड़ की खीर बनती है। बहुत से स्थानों पर दूध की खीर भी बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर गुड़ की खीर ही बनाई जाती है, जिसे बखीर कहा जाता है। और इसके साथ सादा रोटी बनती है और इसमें शुद्ध घी लगाकर पहले छठी माता को अर्पित किया जाता है और इसके बाद इसी को खाकर व्रती अपना व्रत खोलते हैं और इसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। देखिए, खरना का प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत दूर दूर तक रिश्तेदारों में, आसपास पड़ोस में जहाँ पर भी छठ व्रत नहीं किया जाता है, सबके घर में ये प्रसाद बांटा जाता है। और हाँ, आज के दिन नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वो सिर्फ गुड़ की खीर और रोटी ही खाते हैं, कोई सब्जी वगैरह नहीं खाई जाती है। अगले दिन व्रत करना होता है तो पूरी तरह से निर्जल 24 घंटे का व्रत अगले दिन प्रारंभ होता है, जो कि षष्ठी तिथि होती है। तो इस दिन भी आप सुबह से व्रत धारण करते हैं और शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अब छठ महापर्व की विशेषता है कि इस व्रत को घर के बाहर जाकर किया जाता है। किसी तालाब के किनारे, किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, गंगा घाट पर करने की परंपरा है। तो जिन स्थानों पर यह सुविधा होती है वहां पर लोग जाकर ऐसे पवित्र स्थानों पर ही ये व्रत करते हैं और तालाब में या सरोवर में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, नदी में खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा देखिए हर जगह नहीं है। शहरों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि हर जगह आपको सरोवर मिल जाए, नदी मिल जाए। तो जैसी भी व्यवस्था बनती है, अगर आपके घर के आसपास कोई भी जलाशय हो तो वहां जाकर आप ये व्रत कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी पानी की व्यवस्था जरूर रखिए, क्योंकि जलाशय के किनारे जल के पास ही ये व्रत किया जाता है। तो ऐसे में अपने घर में भी आप पानी की पूरी व्यवस्था रखकर और वहीं पर आप ये व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं छठी माता की। और षष्ठी तिथि के दिन, जिस दिन की मुख्य व्रत होता है छठ माता का, उस दिन मुख्य रूप से प्रसाद बनाया जाता है ठेकुआ का, जो कि आटे और गुड़ को मिलाकर शुद्ध घी में तलकर ठेकुआ बनाया जाता है। इसे ही मुख्य प्रसाद कहा जाता है। और हाँ, छठ महापर्व की एक और विशेषता है कि इस व्रत में चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन मुख्य प्रसाद छठी माता का ठेकुआ ही होता है, जिसे कि आटे और गुड़ से मिलाकर बनाया जाता है और शुद्ध घी में ही बनाया जाता है। और अमीर गरीब सभी व्रती को ये ठेकुआ बनाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो छठी माता के दरबार में, छठी माता के घाट पर ना ही कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब, सब लोग सिर्फ छठी माता के भक्त हैं और छठी माता की पूजा करने वहां जाते हैं। षष्ठी तिथि के दिन बांस के टोकरे में फल सजाया जाता है। नारियल, नींबू, अनार, मौसमी, हर तरह के फल होते हैं। इसके साथ ही हल्दी होती है, जो कि पत्ते वाली हल्दी होती है। मूली भी पत्ते के साथ ही प्रयोग की जाती है और पत्ते के साथ अदरक होता है। इन सभी चीजों को सूप में रखकर और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। षष्ठी तिथि की शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन सुबह उसी टोकरे को लेकर फिर से घाट पर जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्यदेव और छठी माता से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद सप्तमी तिथि के दिन ही जब आप सूर्य को अर्घ्य दे लेते हैं, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण करते हैं। तो पारण में सबसे पहले क्या खाना चाहिए? गुड़ और अदरक। सबसे पहले गुड़ और अदरक खाकर ही ये व्रत खोला जाता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए, पानी गर्म पीना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे गला फट जाएगा और गले में दिक्कत होगी, गला दर्द करेगा। इसलिए जब आप गुड़ और अदरक खाते हैं, थोड़ा सा पानी पीजिए, गुनगुना पानी, और उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी खाना चाहें, जैसे कि शुद्ध सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। तो जो लोग छठी माता का व्रत करते हैं, छठ महापर्व करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी छठ माता की जहाँ पर पूजा होती है, अगर आप घाट पर जाकर अपने मन की कामना करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप छठ का पर्व उठाना चाहते हैं तो इस बार उठा सकते हैं। बहुत शुभ समय है, क्योंकि किसी भी प्रकार से इस बार दोमासा नहीं लगा है, मलमास नहीं लगा है। तो आप आराम से ये व्रत कर सकते हैं, पहली बार शुरू कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ छठ महापर्व से जुड़ी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।